मुझे मालूम है कि आपकी दिलचस्पी जो है वो इस पर है कि आरएसएस और बीजेपी का भविष्य क्या रहने वाला है। अब बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, चर्निंग चल रही है कि नहीं चल रही है। बीजेपी को अगर परिवर्तन करना होगा नेतृत्व, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। कौन कौन प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। नए खिलाड़ी आ रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान भी अब नए खिलाड़ी आ गए हैं। पहले बात योगी की चल रही थी, तभी उनका थोड़ा सा मीटर डाउन हो गया है। बात करेंगे, हमको मालूम है इस पर आप बहुत बढ़िया से, बल्कि आपका हर चीज, शुगर लेवल भी ठीक हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो सकता है, वो मालूम है। ये एक दवा है आपके लिए कि हम अगर संघ पर चर्चा शुरू करें भारतीय जनता पार्टी पर, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम कंफर्म है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं कि हम आपको बीमार करें। हमारी इच्छा ये है कि अभी जो बात कर रहे हैं हम निश्चित रूप से इस पर बात करेंगे, क्योंकि एक और इस डिबेट के बाद जो अभी दूसरा डिबेट आने वाला है, जो कि कल ब्रॉडकास्ट होगा, वो डिबेट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी अभी मैं करने वाला हूं आपसे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक को जो आपने डिफाइन किया, वो वोट बैंक बोन ऑफ कंटेंशन होगा आने वाले दिनों में। ये मैं आपसे बहुत संक्षेप में पूछ रहा हूं कि इज इट इनएविटेबल, इट इज बाउंड टू हैपन, नोबडी कैन से दैट इट विल नॉट हैपन। दैट्स माय क्वेश्चन। अभी नहीं, अभी निकट भविष्य में आशुतोष जी हम नहीं देख रहे हैं इसकी संभावना, क्योंकि अभी हम बता रहे थे ना, एक कॉमन जब कोई थ्रेट रहता है, कॉमन एनिमी रहता है, तो छोटा जो इश्यूज होता है, छोटा बड़ा इश्यूज, वो ऑलरेडी जो है रिजॉल्व हो जाता है। नहीं रिजॉल्व हो तो कम से कम डोरमेंट रहता है। एक तो ये चीज है। दूसरा, जहां तक यूपी का है, यूपी में हम लॉन्ग रन में देख रहे हैं, जो अभी खास करके अगले 5 साल तक वहां पे एसपी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में डायरेक्ट फाइट होगा। और ये इलेक्शन ट्रेलर था। अभी बीएसपी के बारे में बात हो रही थी, लेकिन हम बीएसपी के बहुत सारे समर्थकों से जो मेरी बात हुई है, हम पूछे जो भाई क्या हुआ, सडनली क्यों वोट शिफ्ट किया। बोला कि देखिए, एसपी से तो प्रॉब्लम था, लेकिन कांग्रेस एसपी के साथ रहना अखिलेश के लिए एक तरह से वरदान साबित हो गया, क्योंकि वो ब्लंट कर दिया जो कंट्राडिक्शन था बीएसपी और एसपी का। तो दलित वोट जो था बीएसपी का, उसके लिए हाईली रीएश्योरिंग था। जो अलायंस को हम शिफ्ट कर रहे हैं वोट, उसमें कांग्रेस भी है, क्योंकि इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं जो 40 साल तक इंडिया के दलित लगातार वोट करते रहे कांग्रेस को, हर क्षेत्र में, हर राज्य में। तो एक ये महत्वपूर्ण पहलू रहा। और इसीलिए से अखिलेश भी जानते हैं जो यदि ये डिक्लाइनिंग बीएसपी और मायावती के कॉन्स्टिट्यूएंसी को शिफ्ट करना है अपने तरफ, तो कांग्रेस को उसको साथ रखना पड़ेगा। भले ही कांग्रेस आज के तारीख में यूपी में कमजोर हो, बड़े भाई की भूमिका में एसपी हो, लेकिन कांग्रेस के रहने से मुस्लिम का वोट का डिवीजन नहीं होगा। जो दलित वोट मायावती के पतन के बाद या उनके कमजोर होने के बाद जो शिफ्ट हो रहा है, वो आगे भी शिफ्ट होता रहेगा। और ये यदि मुस्लिम, दलित, ओबीसी, क्योंकि ओबीसी में जो सेंध लगाए हैं इस बार ये लोग, जो बीजेपी का ही दिखाया हुआ रास्ता था, तो छोटे छोटे ओबीसी को कैसे गोलबंद कर सकते हैं। तो कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म जो कहा जाता है, जो जातियों के भीतर भी एक मेजोरिटेरियन कास्ट होता है, जैसे कि जादव, कुर्मी, इस तरह के जो कास्ट बिहार और यूपी में कहा जाता है, छोटे छोटे जो ओबीसी थे उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिए। तो ये छोटे छोटे ओबीसी को गोलबंद करने का काम बीजेपी शुरू किया था। हम 2015 में जब चुनाव सर्वेक्षण कर रहे थे असेंबली के टाइम में पटना में, तो उस समय कहा जाता था जो फॉरन कास्ट है बिहार में, 55 कास्ट ओबीसी का, जादव कुर्मी छोड़ के, तो उसमें वो 55 कास्ट जब जिधर जाएगा वो डिसाइड करेगा तो किसका मेजोरिटी होना है। तो अल्टीमेटली हुआ जो 55 कास्ट रह गया था नीतीश लालू के साथ। बिहार में बीजेपी सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन यूपी में हुआ। तो उसका परिणाम आप देख रहे हैं। अगले दो टर्म से योगी जी आ रहे हैं, पार्लियामेंट में अच्छा रिजल्ट आता रहा। इस बार सेंध लगा है उसमें, क्योंकि जिस प्रतिनिधित्व का सवाल उठा रहे थे वो लोग, उस प्रतिनिधित्व का समस्या का निदान इन लोगों ने भी दे दिया। तब उनके पास लगा था कि यहां हमको मिल ही रहा है और यहां संविधान बदलने की भी खतरा नहीं है, तो फिर क्यों नहीं हम इन्हीं के साथ रहें। तो ये सब एक चर्निंग अभी आशुतोष जी चल रहा है। भारतीय राजनीति अभी एक बहुत ही बदलाव के क्षण से गुजर रहा है।
अभी बहुत सारे परिवर्तन आप देखेंगे। बदलाव के दौर से नहीं, हमेशा रहा है, हमेशा रहता है, लेकिन अभी का क्षण बहुत ही रोचक है, ऐतिहासिक है, क्योंकि आपका जो है आर्थिक दृष्टिकोण। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों पैनलिस्ट का कि अभी जैसा कि इन्होंने कहा कि नियर फ्यूचर में दिखाई नहीं पड़ रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोई तकरार होने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये मामला और 2027 की तरफ बढ़ेगा तो कुछ न कुछ तकरार होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उस तकरार को कैसे न्यूट्रलाइज करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज डिबेट में इतना ही। कल हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। कल बहुत बेहद महत्वपूर्ण डिबेट, उसको आप जरूर देखिए। तब तक के लिए आशुतोष खन्ना दीजिए नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।